गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफ में ही, जिसका नाम है डेप्थ फर्स्ट सर्च। ग्राफ के अंदर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है ग्राफ हमारा, और उसमें जो हमारा टॉपिक है डेप्थ फर्स्ट सर्च। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है डेप्थ, हमें पता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जब हम पढ़ते थे तो उसमें डेप्थ कहाँ होती थी? स्टैक में होती थी। और स्टैक में हमें कुछ टेक्निकल टर्म्स अगर हम देखें, तो क्या है उसके अंदर टेक्निकल टर्म्स? जैसे कि इंसर्शन और डिलीशन एक ही जगह से होता था, ठीक है। और जब इंसर्शन होता था तो हम उसे बोलते थे पुश। अगर आप किसी को धक्का दोगे खाई पे तो उसे पुश कहलाएंगे। अब ये खाई जैसा ही होता है। और अगर इसको डिलीट करना है तो ये होगा पॉप। अब ये पॉप क्यों बोलते हैं? आप पॉप याद करने का तरीका मैंने बताया था, फिर से बता देता हूं। पॉप का मतलब होता है बाहर निकलना। जैसे पॉपकॉर्न, अगर आप किसी बाउल में बहुत सारे पॉपकॉर्न रख दोगे और नीचे आग लगा दीजिए आप, ठीक है, तो उससे क्या होगा? ये बाहर निकलेंगे। भाई है तो कॉर्न, उसे बोलते हैं कॉर्न, ठीक है। और जब उसको गर्म करोगे तो पॉप होके बाहर निकलेंगे, तो पॉपकॉर्न, ठीक है। तो पॉप मतलब डिलीट हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं सिर्फ DEL लिख देता हूँ, इसे दिल्ली मत समझना या ना डेली समझना, ये डिलीट है। और पुश को आप समझेंगे इंसर्शन, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ शॉर्ट में। अब अगर आप ऊपर से देखेंगे तो इसको बोलेंगे हम टॉप। यानी ऊपर से आपको क्या दिख रहा है? टॉप दिख रहा है, ये टॉप पोजीशन है आपकी, ऊपर से आप देखेंगे तो। और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी हमेशा होती है, ऐसा नहीं अनलिमिटेड है कोई खाई है कि भैया भरते जाओ ना। इसकी एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, सबकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, इसकी भी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया। अब इसमें होता क्या है उसे हम देखेंगे ढंग से। पहले इसमें हम क्या करने वाले हैं ये भी देख लें कि इस एल्गोरिथम में हेल्प से या इस एल्गोरिथम की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं और कहाँ पे क्या क्या काम आएगा। देखिए, एक्चुअली में जो बात यह है कि हम डीएफएस को यूज करके इसका शॉर्टेस्ट पाथ देखेंगे। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब ये है, कुल मिला के हम पाथ देखेंगे, कहां से कहां तक देखेंगे। सॉरी, मैं कलर यूज कर लेता हूं। इस ए से लेके जे तक का कलर हमें वो पाथ चेक करना है। यानी आप ए से निकले, ए अपना घर मान लीजिए और जे अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज मान लीजिए। आपको ए से जे में आने में कौन सा पाथ यूज करना है वो हमें चेक करना है, ठीक है। कि इसमें पाथ एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता है, ये हमें चेक करना है। और ये हम चेक करेंगे यूजिंग द एल्गोरिदम, ठीक है। अब हम क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च, और ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम लोगों ने देखा था तीन तरह की स्टेट्स होती हैं इसके अंदर। एक होती है रेडी स्टेट, दूसरी होती है वेटिंग स्टेट, रेडी, वेटिंग, और लास्ट होती है प्रोसेस्ड, ठीक है। इसको स्टेटस नंबर 1 कहते हैं, इसको स्टेटस नंबर 2 कहते हैं, और इसको स्टेटस नंबर 3 कहते हैं। स्टेटस ध्यान रखना आप लोग, ये मैं सिर्फ रिकॉल करा रहा हूं ताकि आप लोग कुछ चीज मिस ना कर जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में। अब जब आपको ऐसा कोई भी डायग्राम मिल जाए तो आप उसकी एडजेसेंसी लिस्ट बना ही लेंगे। एडजेसेंसी लिस्ट का क्या मतलब है कि ये जो नोड्स आपको दिख रहे हैं सिंगल साइड में, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे इनके एजेस हैं, ये यानी ये जो नोड्स आपको दिख रहे हैं ये इसके कनेक्टेड नोड्स हैं सारे। ए के कनेक्टेड नोड्स है एफ, सी और बी, आप देख पाएंगे डायग्रामेटिकली। बी में देखेंगे तो जीसी कनेक्टेड है, यानी कि उसका जो आउटर डिग्री है वो सब यहाँ पे दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले आप सभी की रेड जो स्टेट है सबको 1 1 में डाल दो। यानी कि जो हम लोग सबसे पहले इनको कौन सी स्टेट में डालेंगे? रेडी स्टेट में। रेडी स्टेट का क्या मतलब है कि अब ये सब वेटिंग स्टेट में आने को तैयार है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये मैंने एक स्टेक बना दिया, ठीक है। ये मैं एक स्टेक बना देता हूं आप लोगों के लिए। ये आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा साफ साफ कि ये मैंने स्टेक बना दिया है। अब क्योंकि हम डेप्थ फर्स्ट सर्च पढ़ रहे हैं तो डेप्थ फर्स्ट सर्च में जो भी काम होगा सब इसी में होगा, स्टेक में, ठीक है। और हमारा रिजल्ट यहीं से निकलने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक टॉपिक और लिख देता हूँ, जैसे पिछली बार लिखा था, आफ्टर एग्जीक्यूशन, ठीक है। एग्जीक्यूशन के बाद हमारा क्या रिजल्ट आने वाला है वो हम यहाँ पे देखेंगे। अब मैं कलर फिर से चेंज कर लेता हूँ, ब्लू कलर ले लेता हूँ। अब यहाँ पे शुरुआत करनी है हमें किससे? जे से। क्यों? अब आप बोलोगे क्यों? क्योंकि हम डेप्थ फर्स्ट सर्च देख रहे हैं, डेप्थ यानी कितनी गहराई है।
और गहराई के लिए हमें उसका पाथ पता करना है, पाथ। तो हम जे से शुरू कर रहे हैं क्योंकि सबसे जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है वो जे है, यानी हमें जे पे पहुंचना है। तो जे से हम अगर ऊपर तक जाएंगे तो हमें रास्ता मिल जाएगा। भाई अगर आपको कोई समुद्र की गहराई नापनी है तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर से नीचे आओगे तो आप देखोगे कितनी गहरा है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे कैसे पता चला जे, तो एक्चुअली ये हमने रैंडमली लिया है। मैं सभी को बता दूं ये हमने रैंडमली लिया है जे, आप के भी ले सकते थे। मगर यहाँ पे आप एक चीज और नोट करें, इनके आउट डिग्री भी देखें। के पास कोई इन डिग्री है ही नहीं, इन डिग्री सिर्फ एक जगह से आ रही है, जे से के पे जाती हुई, ये देख रहे हो आप, यहां से जे से आई है और यहां से यहां जा रही है। तो हमें तो और लंबा पाथ पड़ जाएगा, इसलिए हम लोगों ने जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन माना है जे से, और जो सोर्स है हमारा वो ए है, यानी ए से जे पे जाने के लिए हमने मांगा इसमें। ठीक है, यानी कुल मिला के अगर मैं एग्जांपल आपको समझाऊं तो आप ये मान लीजिए कि ये जो आपको पूरा डायग्राम दिख रहा है, ये डेली जो फ्लाइट है, एरोप्लेन जो होते हैं, एरोप्लेन इस रास्ते से जाते हैं होते हुए। तो यहाँ से ए से लेके जे तक का रास्ता है, ए मतलब अहमदाबाद और जे मतलब जयपुर मान लीजिए आप, और के मतलब कोटा। तो आपको ए से जे तक का रास्ता पता करना है, ठीक है, आपको पाथ पता करना है। इससे पहले हम लोग फ्रंट और रियर यानी क्यू को नोट करते हुए हम लोगों ने बनाया था, और अब जो हम करने वाले हैं वो हम करेंगे यूजिंग स्टेक। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहला स्टेप बिल्कुल ढंग से सुनना आप लोग। सबसे पहले आप लोग जे को बुलाएंगे। जे क्यों बुलाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था हम नीचे से शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहला एलिमेंट जे आएगा। क्योंकि पिछली बार अगर आपको याद हो हमने ए डाला था क्यू के अंदर और वो फीफो को यूज कर रहा था, आया और गया। सिमिलरली जे आया। अब जे जैसे ही आया, सबसे पहली जो एल्गोरिथम कहती है कि सबसे पहले आपने सबको तो स्टेटस नंबर 1 में डाल दो, जो हमने डाल दिया। अब यहाँ पे स्टार्टिंग नोड ये कह रहा है पुश, आप ए को डालो। यहाँ ए मतलब ये है कि पहला जो नोड आप मान रहे हो उसको डाल दो, तो मैंने यहाँ जे को डाल दिया। ठीक है, अब जैसे मैंने जे को डाला पुश, उसका स्टेटस नंबर हमने 2 कर दिया। अब जो पहले 1 था अब मैं उसको कर रहा हूं 2, जो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक, अब जैसे ही अब रिपीट करें आप स्टेप नंबर 4 एंड 5, कब तक, जब तक कि स्टेक खाली ना हो जाए या स्टेक खाली ना हो। अभी तो स्टेक भरा हुआ है। ठीक है, तो अब आप नीचे आए, pop the top n stake node n of stake process n and change its status process state। यानी कि जो नोड जे पड़ा हुआ है इसको आप बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, तो मैंने नोड जे को बाहर निकाल दिया और मैंने इसका स्टेटस अब चेंज कर दिया, 2 से कर दिया 3। अब जैसे ही ये 3 बाहर निकला, मतलब जे बाहर निकला, इसने अपने पड़ोसियों को बुलाया, इसने अपने पड़ोसियों को बुलाया। चलो, तो अब इसके पड़ोसी कौन कौन थे भैया वो भी देख लेते हैं, तो हमें इसकी हेल्प करेगा ये एडजेसेंसी लिस्ट। तो जे के पड़ोसी कौन है भैया, डी और के। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप डी और के को बुला लीजिए। तो सबसे पहले डी आएगा क्योंकि अल्फाबेटिकल आप देख रहे होंगे, फिर आएगा के आएगा। ठीक है, अब जैसे डी और के आया, ठीक है, आपने स्टेक में डाल दिया तो जे, और जे बाहर आ गया, तो हमने जे को तो प्रिंट करा दिया सबसे पहले। अब क्या होगा, सबसे पहले कौन निकलेगा, हमें पता है एक तरफ से इंसर्शन है तो एक तरफ से डिलीशन होगा। ये यहीं से आए थे एक ही एरिया से, तो अब सबसे पहले के निकलेगा, हमें ऑब्वियस सी बात है। तब जब के सबसे पहले निकलेगा तो ये जैसे ही अब ये रहा के, तो मैंने के की वैल्यू दे दी 2, पहले 1 थी अब इसकी वैल्यू कर दी 2, और डी की वैल्यू भी कर दी 2। अब जैसे ही के प्रोसेस हुआ, ये मैंने यहां लिख दिया कोमा लगा के। अब जैसे ही के गया तो के ने अपने पड़ोसियों को बुलाया। अब उसके पड़ोसी भी देख लेते हैं हम, और ये कौन हेल्प करेगा के की पड़ोसी के लिए, हमें एडजेसेंसी लिस्ट करेगी। ठीक है, और एडजेसेंसी लिस्ट में हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारे के पास ई और जी है, यानी कि सबसे पहले आप लिखेंगे ई, फिर आप लिखेंगे जी। ठीक है, अब जैसे आपने ई और जी लिखा, अब इसमें सबसे पहले क्या निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है जी निकलेगा। तो आप जी के बाद के बाद लिख देंगे जी, क्योंकि जी बाहर आएगा। और आप इसको भी यहां से रब कर दीजिए, और मैं जब तक ई और जी का नंबर तो चढ़ाई दूं, ये भी 2 हो गया था, अब 3 हो गया है, और के को भी 3 हो चुका है, अब 3 है ना। अब क्योंकि जी बाहर आ चुका है, अब जैसे जी बाहर गया तो जी को देखे कौन कौन है हमारे पड़ोसी, सी एंड ई। अब क्योंकि ई तो पहले ही है तो आप सी लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, आशा करता हूं यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। ठीक, अब जैसे सी आ गया तो सी का स्टेट चेंज कर दीजिए। सी कहाँ है भैया, ये रहा सी, सी का 2 कर दो। अब सी जैसे ही निकला जी तक हमारे आ चुका है, जी के बाद अब सबसे पहला जो बंदा निकलेगा वो निकलेगा सी। तो सी को आप हटा दो यहाँ से। जैसे आप सी को हटाएंगे
तो आप लोग एक चीज और करना ना भूलें, यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट में लिखे सी की वैल्यू को चेंज कर दीजिए, ऊपर उसको कर दीजिए 3, यानी स्टेटस नंबर 3, यानी कि प्रोसेस स्टेट। अब जैसे सी गया तो सी का पड़ोसी कौन था भैया, सी का पड़ोसी था एफ। तो यानी कि अब आप यहां लगा दीजिए एफ लगा दीजिए। तो सी के बाद अब सबसे पहले कौन निकलेगा, एफ का भी पहला आप स्टेटस चेंज कर दीजिए, 2 हो गया है। अब जैसे मैंने इसको हटाया तो अब इसका स्टेटस नंबर चेंज हो जाएगा, इसका स्टेटस नंबर हो जाएगा 3, और यहाँ पे आप लगा दीजिए एफ। जैसे ही आपने एफ को हटाया तो एफ ने किसको बुलाया था, डी, मगर डी तो पहले से पड़ा हुआ है। तो अब इस एफ को आप यहां से हटा दीजिए क्योंकि एफ आ चुका है, मगर इसने बुलाया था डी को, तो डी तो पहले से ही पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टैक के अंदर। तो अब कौन सा निकलेगा हमारा, वो निकलेगा ई, ये ई निकल गया भैया। जैसे ई निकला तो ई ने किसको बुलाया, डी को, सी को और जे को, और आप देख रहे हैं डी सी और जे पहले से यहाँ पे, जे भी यही है ना, डी अंदर स्टेक के अंदर है, ई तो है ही। तो आप ई को एज इट इज रहने दीजिए और ई को यहां से हटा दीजिए क्योंकि ई को हमने अभी भी बुला लिया है। अब जैसे हमने ई को बुला लिया है तो अब हम किसको बुलाएंगे, अब ऑब्वियसली हमारा लास्ट एलिमेंट है ई के बाद डी, और जैसे आप डी को बुलाएंगे डी किसको बुलाएगा भाई, सी को बुलाएगा। तो आप नोट कीजिए सारे के सारे एलिमेंट हम बुला चुके हैं, और ये इस तरह से हमारा स्टैक अब एम्प्टी हो चुका है। और जब आप इस कंडीशन को देखेंगे तो हमें पता है ये कंडीशन कब तक चलेगी, जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए। और आप देख रहे हैं स्टैक एम्प्टी है, एम्प्टी, एंड दिस इज हाउ डेप्थ फर्स्ट सर्च वर्क्स, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आशा करता हूं आपको ये जो एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ ग्रेट डे। तो बच्चों अब हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है, गुड मॉर्निंग, वो है हमारा स्पानिंग ट्री पे। स्पानिंग ट्री क्या होता है, क्या काम करता है, फिर इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम होगा। और शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम से मतलब ये है कि अगर आप अपने घर से कहीं दूसरे घर पे जा रहे हैं या आपके फ्रेंड के घर पे जा रहे हैं, और लेट से आपके फ्रेंड के यहाँ पे जाने के लिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ, ये आप हो, ठीक है, ये आपका घर है, होम स्वीट होम, और आपको आपके फ्रेंड के घर जाना है, ये रहा। तो ये देखिए, ये मैं एक रैंडम से मैंने एक मैप ले लेता हूँ, ये देखिए, लेट से ये है, यहां से ये ए, ये बी, ये सी। आपको ए पे जाने के 2 किलोमीटर, यहां से जाने के 1 किलोमीटर, यहां से यहाँ 2 किलोमीटर, यहां से यहाँ 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर। तो आपको इस जगह पहुंचना है, तो ऑब्वियस सी बात है आप क्या करोगे, शॉर्टेस्ट पाथ यूज करोगे, क्योंकि एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम कभी भी लॉन्ग कट नहीं पकड़ते, शॉर्टकट पकड़ते हैं। तो सबसे पहले आप ये वाला रास्ता पकड़ोगे, ठीक है। फिर उसके बाद बी से सीधे वहां पहुंचने के लिए आपको 3 किलोमीटर है, और आपको यह भी पता है अगर आप यहां से जाओगे तो 2 किलोमीटर छोटा है, मगर फिर भी आपको डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाओगे, आपको एक और लेना पड़ेगा 2 किलोमीटर का। तो दैट मीन्स ये दोनों मिला के कितने हो गए, 4 किलोमीटर, जो कि बड़ा है। तो आप क्या करोगे, यहीं से डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाओगे। दैट मीन्स 4 किलोमीटर में तो आप पूरा डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हो। वेरेज अगर आप यहां से जाओगे तो ये 5 किलोमीटर हो रहा है, which is not true, which is not true or not good as well. तो in that case आप शॉर्टेस्ट पाथ, यानी शॉर्टेस्ट पाथ मैंने अभी आपको बताया था कि आप इस रास्ते को पिक करेंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग समवेयर एल्स, ये वाला रास्ता। आप ये रास्ता, ये वाला रास्ता ये पिक नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और यूजिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे अब, क्योंकि हमारे टॉपिक का और जो लास्ट यूनिट है उसका ये टॉपिक खत्म होने वाला है। तो इससे पहले कि मैं शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम आपको बताऊं, स्पानिंग ट्री के बारे में बता देता हूं। पहले मैं इसका डेफिनेशन बोल देता हूं ताकि आप इसे नोट डाउन कर पाए। स्पानिंग ट्रीज कैन बी डिफाइंड एज कनेक्टेड ग्राफ विदाउट एनी साइकिल। ये ऐसे कनेक्टेड ग्राफ होते हैं जिसमें साइकिल नहीं होती है। इन अदर वर्ड्स, अ स्पानिंग ट्री is the subgraph of the graph G, which is a tree containing all the vertices of graph. The only difference between a general tree and a spanning tree is that a tree has a special node called root. On the other hand, no such root
एग्जिस्ट इन द स्पैनिंग ट्री। बस आप ये ध्यान रखना। अभी तक क्या था, ये था रूट, आप ये ट्री बनाते थे, राइट, इस तरह से। तो हमें एक बात पता है कि यहां पे रूट होता था नॉर्मल ट्री में, मगर जब आप बात करते हैं स्पैनिंग ट्री की, तो ये स्पैनिंग ट्री ये रहा। देखिए यहाँ पे कोई नोड नहीं है, मगर फिर भी नीचे नोड्स हैं, और यहाँ पे कोई रूट नहीं है, इसलिए ये स्पैनिंग ट्री है। ठीक है, बस ये सिंपल सी डेफिनेशन है स्पैनिंग ट्री की। अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जो आपको कंसेप्ट क्लियर करेगा, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी सुनना। आप लोगों ने नाम सुना होगा कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है, जब आप अपना इंटरनेट चलाते हो तो आप नोट करना, आपके पास मॉडेम होता है, राउटर होता है, स्विच होता है, हब होता है। तो वो क्या करते हैं बच्चों, बहुत ढंग से सुनना, इसको भी डायग्रामेटिकली समझा दूंगा तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये रही यूनिवर्सिटी और ये रही आपका होम। ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं ना बच्चों, ये मैं एक एरिया बना देता हूं, ये एरिया है। और ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये सब स्टेशन है, वर्क स्टेशन, ठीक है, या बेस स्टेशन बोल दीजिए आपसे। बेस स्टेशन में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बेस स्टेशन वो होते हैं जहां आपके घर के बाहर जो टावर लगे हुए हैं ना, ये वो है। और आप यहां से मेल भेजना चाहते हो, ये रहा मेल, ठीक है, ये मेल ईमेल भेजना चाहते हो यूनिवर्सिटी की तरफ, ठीक है, होम से। तो यहां पे भी वही कंसेप्ट यूज करता है ये ईमेल। क्या करेगा, सबसे पहले शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा ना, उसको पिक करेगा, शॉर्टेस्ट पाथ। अब लेट से शॉर्टेस्ट पाथ ये था, फिर यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, और यहां से ऐसे आ गया। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है। तो मेल इस तरह से पहुंचता है। दैट मीन्स आपने नोट किया होगा, मेल ज्यादा टाइम नहीं लेता है। सबसे पहले आपको जब कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में आप जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें दो तरह के डेटा ट्रांसफर होते हैं, एक होता है रिलायबल और एक होता है अनरिलायबल। ठीक है, दो तरह के डेटा होते हैं। और उसके अंदर जो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, वो एक होता है टीसीपी आईपी, और एक होता है यूडीपी। यूडीपी वो होता है जो इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए काम आता है। इंस्टेंट मैसेजिंग मतलब क्या होता है, जैसे याहू मैसेंजर, गूगल टॉक, ये सब में यूडीपी प्रोटोकॉल यूज होता है, जो इमीडिएटली पहुंच जाता है डेटा आपका, ऐसे इसी तरीके से शॉर्टेस्ट पाथ को यूज करता हुआ। और टीसीपी की क्या होता है, ये रिलायबल डेटा ट्रांसफर होता है। यूडीपी अनरिलायबल होता है, ये रिलायबल होता है। यानी आपका मेल आज नहीं तो कल पहुंचेगा ही पहुंचेगा। वो टीसीपी के थ्रू होता है, भलाई से इट इज नॉट नेसेसरी कि जल्दी पहुंचे, मगर पहुंच जरूर जाएगा। तो इसको बोलते हैं रिलायबल डेटा ट्रांसफर। तो उसके अंदर बच्चों, ये जो एल्गोरिथम हम सीखेंगे, ये एल्गोरिथम्स ही यूज होती है उसमें। तो इसलिए इसको बहुत ढंग से पढ़ना। हो सकता है कि तुम्हारा फ्यूचर या तुम्हारी लाइफ उससे रिलेटेड ही ये कुछ हो जाए। तो ठीक है, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका नाम है क्रुशकल एल्गोरिदम, ठीक है, क्रुशकल एल्गोरिदम। कोई साइंटिस्ट था क्रुशकल, उसने बनाई थी इस एल्गोरिथम को, ठीक है। और ये क्या होती है, कैसे काम करती है, वो भी देख लेंगे यूजिंग द एल्गोरिथम्स। तो सबसे पहले देखते हैं क्रुशकल एल्गोरिथम ये क्या है। दिस इज एन एफिशिएंट एल्गोरिथम टू कंप्यूट मिनिमल कॉस्ट स्पैनिंग ट्री फ्रॉम द वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ। ये अनडायरेक्टेड ग्राफ में यूज होता है, और ये मिनिमम कॉस्ट पता करती है स्पैनिंग ट्री को यूज करते हुए, ठीक है। तो अब अगर मैं इसकी एल्गोरिथम लिखूं, तो ऑब्वियस सी बात है, इसका वेरिएबल्स भी लिखूंगा। तो ग्राफ के लिए जी, ट्री के लिए टी, वर्टिसेस के लिए वी, एंड एजेस के लिए ई में यहां पे यूज करने वाला हूं, इसलिए मैंने ये वेरिएबल्स के नाम ले लिए। अब यहां पे होगा क्या, ये देखिए। सबसे पहले सपोज अ ग्राफ जी, ठीक है, सपोज अ ग्राफ जी, यानी जी इक्वल टू, ब्रैकेट में अगर मैं ले लूं, तो यहां पे वी कोमा ई बोलूं मैं, is stored in the memory. This algorithm computes the minimal cost spanning tree of the above graph. Here we assume that the set of edge E अब contains all the edges in ascending order. तो अब जो मैं एल्गोरिदम लिखने वाला हूं, आप उसे समझिएगा, ठीक है, ताकि इससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। चलिए,
सबसे पहली स्टेप, और मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। फर्स्ट पॉइंट सेट करिए t इक्वल टू नल, ठीक है। सेकेंड स्टेप रिपीट करेंगे स्टेप्स नंबर 3 to 4 वाइल, कब तक करेंगे भाई? e इज नॉट एम्प्टी, नॉट इक्वल टू एम्प्टी, जब तक एम्प्टी ना हो जाए। एंड t doesn't have less than n-1 edges, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी, तब तक हम इसको चलाएंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप देख लीजिए, रिमूव द फ्रंट एज e इक्वल टू, ब्रैकेट में डाल दीजिए v कोमा u, फ्रॉम e। अब मैं जब तक टाइप कर लेता हूं ताकि हमारा ज़्यादा टाइम नहीं लगे। और मैं, हाँ बच्चों, हम देख रहे थे क्रुशकल एल्गोरिथम, और क्रुशकल एल्गोरिथम अगर आप देखेंगे तो ये शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम के लिए काम आती है। सबसे पहले टी को आप नल कर देंगे, नल मतलब बिल्कुल खाली। और ऐसा क्यों? फिर इसके करने के बाद हम ये करेंगे कि स्टेप नंबर 3 से लेके 4, यानी कि ये 3 और 4 को रन कराएंगे जब तक कि वो एम्प्टी ना हो जाए, ठीक है। और कब तक करेंगे? टी डज नॉट हैव लेस देन n-1 एजेस, तब तक हम इसको रन कराएंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे? रिमूव करेंगे फ्रंट एज वी डब्ल्यू। जैसे कि मान लीजिए ये है ए से बी, इस वाली को हमने क्या किया? रिमूव कर दिया ना, ऐसे हमें रिमूव करना है, ठीक है। अब इसके अंदर साइकिल नहीं होनी चाहिए, हमें साइकिल है तो उसे डिस्कार्ड करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर साइकिल है तो हमें डिस्कार्ड करना है, इसको भूलना नहीं, ठीक है। और डिस्कार्ड करने के बाद अगर ये साइकिल नहीं बना रहा तो आपको उसको ट्री में ऐड करना है, द वे वी डिड लाइक दिस। ये देखिए कहीं पे भी साइकिल नहीं हो रही, साइकिल मतलब हो गया ये ये साइकिल है, ठीक है, ये साइकिल है। हमें ये नहीं करना है बिकॉज दिस इज नॉट अलाउड इन दिस ग्राफ, ठीक है। अब देखिए शुरू करते हैं, मैं आपको सीधा डायग्राम समझ। हाँ बच्चों, तो मैं सीधा आपको डायग्राम जो है उसको समझाता हूं किस तरह से काम करेगा। सबसे पहले ए से सी पे गए, यस, ए से सी पे गए, मैं आपको टिक करके बताता जाऊंगा। ए से सी से गए, फिर बी से सी पे गए, यस, बी से सी, यानी मैं यहाँ पर टिक मारूंगा ए से सी, और ये बी से सी। फिर ए से बी में गए, ए से बी में गए, ये रहा ए से बी, ये रहा ए से बी वाला, ठीक है, मगर ये हमने डिस्कार्ड कर दिया है। फिर बी से डी, फिर बी से डी, देखिए आपका है बी से डी, ये वाला, ये है बी से डी, ठीक है, ये गए बी से डी। फिर सी से डी, सी से डी, ये हमने डिस्कार्ड कर दिया है, ठीक है, ये डिस्कार्ड कर दिया है, बता रहा हूं मैं आपको, है ना। फिर सी से एफ, सी से एफ गए, ये रहा। फिर उसके बाद ई से जी गए, ई से जी, ये रहा, ई से जी। डी से जी गए, ये रहा, डी से जी गए, ये डिस्कार्ड हो गया। जी से एफ गए, जी से एफ गए, ये भी डिस्कार्ड हो गया। फिर बी से ई गए, बी से ई गए, ये भी डिस्कार्ड हो गया। अब ये तो हमने, जो ये आपको दिख रहे हैं सारे एजेस, ये वो एजेस हैं जो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, हमने वो लिखे हैं। और इसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कार्ड कर दिए वो हमें अब यहाँ पे लिखने हैं, मतलब जो हमारे पास रह गए हैं। और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट रह गया है ए से सी आफ्टर डिस्कार्ड, उसके बाद है बी से सी, फिर क्या है बी से डी, फिर क्या है सी से एफ, फिर क्या है ई से एफ, फिर क्या है
ई से जी, ये हमारा आंसर है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, थैंक यू। और आने वाले टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है डिजकस्ट्रा एल्गोरिथम, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।